वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे लाहौर थाना निश्तर कॉलोनी के इलाके में नामालूम अफराद ने घर पर धावा बोलकर खवातीन पर तशद्दुद किया, तोड़ फोड़ और बच्चों को हिरासत करते हुए जान से मार देने की धमकियां भी देते हुए फरार हो गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना शहजाद से। जी राना शहजाद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। आज जी बिल्कुल इस तरह से शहर लाहौर निश्तर कॉलोनी में एक घराने के ऊपर पंजाब पुलिस के जवानों ने धावा बोला है और ये एक इंसाफ के ऊपर भी जो है मुंह बोलता सबूत है। किस तरह से आपके घर के ऊपर हमला हुआ, ये बर्तन बिखरे हुए हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, किन लोगों ने हमला किया आप पे? ये पता नहीं नाम नूम लोग हैं, 10 12 15 बंदे हैं, 3 4 औरतें हैं। उन्होंने आके हमारे दरवाजे तोड़े, हमारे गले पड़े हैं, मेरी जवान बच्ची है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश पूरी की है, हमारा सामान बाहर फेंकने की, हमारे गले पड़े हैं, कपड़े भी हमारे फाड़े हैं, लेकिन हमने वो अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, ये बताएं कि आपने मुतल्लिका पुलिस से राब्ता करने की कोशिश की, इंसाफ के घर से गए आप? तकरीबन हमने इतनी 15 पे कॉल की, कोई पुलिस नहीं आई, पुलिस आई ही नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं इस वक्त कि आपके? हमने तो गिरवी मकान लिया, हमारा तो इनसे कोई तनाज़ा ही नहीं है। अगर इनका कोई मसला है मकान का, तो जो मकान जिनसे हमने गिरवी लिया है ना, उससे करें, हमारे साथ क्या है। लेकिन हमारे साथ क्यों, हमें क्यों ट्रेड कर रहे हैं, कभी पिस्टल दिखा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। हमारी जवान बेटी है। आज जी देखें, एक खतून का ये कहना है कि जिस तरह से इनको हरासा किया जा रहा है, इनको प्रेशराइज किया जा रहा है, इनके जवान बच्चे हैं और छोटे छोटे भी बच्चे हैं और इनको इस हद तक टॉर्चर किया जा रहा है और इनको इंसाफ फ्राहम नहीं किया जा रहा। लिहाजा इनका ये भी कहना है कि इनको इंसाफ फ्राहम किया जाए ताकि अपने बच्चों को बाइज्जत तरीके के साथ जो है वो उनके साथ रह सके। आप बताएं कि आप जब यहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ तो आप उस वक्त क्या देख रहे थे, क्या मनाजिर थे यहाँ पे? यही कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और गाली निकाल रहे थे, पिस्टल वगैरह लेके आए थे। वो कह रहे थे आपको इधर से निकाल देना, ठीक है, अगर ना जाओगे तो मैं गोली मार देंगे। अच्छा, आप पे किसी ने तशद्दुद भी किया क्या? हाँ जी, इधर 3 औरतें थी तो और मर्द आए थे, उसने बदतमीजी भी की है, गाली गलोच भी की है। वो कह रहे थे इधर ना जाओगे तो आपको फैर मार दूंगे, ऐसे बहुत गंदी गाली गलोच। अब ये देखें यहाँ पे ये सूरत हाल के शरीफ घराने के ऊपर, शरीफ औरतों के ऊपर किस तरह से पुलिस की बर्बरियत है कि उन्होंने एक घर के ऊपर धावा बोला है और उनके साथ कुछ प्राइवेटली खवातीन भी थी, उन्होंने इनके ऊपर तशद्दुद किया है। लिहाजा इनका ये कहना है कि इनको इंसाफ फ्राहम किया जाए और CCP लाहौर को, DIG लाहौर को और IG पंजाब को चाहिए कि फिर फौर नोटिस लेते हुए इनको इंसाफ फ्राहम किया जाए। जी, और अब आपको बताएं कि जामशोरो थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने आने वाली खातून खुद को गोली का शिकार बन गई है। खातून पर इसरार तौर पर दिमाग में गोली लगने से नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। चंद रोज़ कबल जामशोरो में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके वासिंग जतोई को कत्ल कर दिया था, जिसके कत्ल का मुकदमा उसके भाभी सईदा और भाई अलीद्दीन और भतीजा इनायत जामशोरो थाने में दर्ज कराने पहुंची तो कत्ल केस की फरियादी खातून सईदा पर पुरस्रार तौर पर दिमाग में गोली लगने से शदीद ज़ख्मी हो गई, जिससे नाजुक हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो बेहोशी की हालत में ज़ेर इलाज है। SHO जामशोरो मज़हर नाइश ने बताया कि इनायत के पिस्टल से इत्तफाकी गोली चल जाने से खातून ज़ख्मी हुई। खातून के भतीजे इनायत का कहना है कि वो अपने चाचा के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने थाने पर पहुंचे थे और 7 बजे मुकदमा दर्ज दीगर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गए। दूसरी जानिब पुलिस का वाक़या इत्तफाकी करार देकर भी मशकूक बन गया है। तमाम तर मामले पर SSP जामशोरो ने चुप साध ली है। और यहाँ आपको बताएंगे जहानिया में पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए 3 अफराद ने नौजवान को अगवा के बाद जबरदस्ती जहर खिलाकर कत्ल कर दिया। नौजवान ने मरने से पहले कातिलों के नाम भी बता दिए हैं। नौजवान जुहेब को 3 अफराद ने पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए अगवा किया और जहर देकर घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। वर्सा ने फौरी जुहेब को तहसील अस्पताल जहानिया मुंतकिल किया। पुलिस ने मरने से पहले उसका बयान रिकॉर्ड किया। जुहेब ने मरने से कबल अपने 3 कातिलों को नाम लेकर जाँ बहक हो गया। बयान लेने के बाद तफ्तीशी अफसर ने बासर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ वर्सा और अहले इलाका ने जहानिया पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए खानेवाल ता लोधरा रोड बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले बाप पर जुल्म की इंतहा हो गई। संगदिल बेटे ने बूढ़े वालिद को बेघर कर दिया। बुजुर्ग वालिद 3 साल से सड़क किनारे मुसाफिर खाने पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका है। मजीद देखते हैं कैरोड़ पक्का से हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट।
बाप दुनिया की वो अजीम हस्ती है जो बच्चों की खातिर अपने पेट पर भी पत्थर बांध लेता है। ताहम यही औलाद जवान होकर वालिदैन की उम्मीदों को ऐसा तोड़ते हैं कि उनके दिल ही टूट जाते हैं। इसी तरह कहरोड़ पक्का रेंज ज्यादा का रिहायशी एक बाप अल्लाह बख्श भी है जिसके बेहिस बेटे ने उसे घर से निकाल कर बेघर कर दिया। बाप 3 साल से बेयारो मददगार सड़क किनारे मुसाफिर खाने पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका है। साल थे गए मैं इत्थां बैठा ही जद मैं उठी ना मतलब जद आया हुण शुक्र है मैं छोटी जात नाल इत्थां हौल हौले टुरदा हाँ बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडी दुआ हो बाबा मैं को पुत्र घर छुट्टी दी मैं इत्थां बैठा आज ती पुत्र मैंने पता नहीं किया हला आज धियां नहीं थोड़े मेल भी नहीं वो आ नहीं दो घर घेर जरूर मैं कह देखना काना खड़क पौंदे कला धिया को जरूर मेरे जवाई आख बाजन तेरे प्यो का रोला कठे नहीं वास्ते बाबा मैं नहीं गया इत्थां बैठा अल्लाह को मंगदा बैठा हर शे आबाने हाल वाला विंडे ने बेचारे नाल सारा कुछ हमदर्दी थी यार इवें आज तक कहीं गोफ नहीं की बेचारा बैठा होंदे कोई आप आंदे तो हाल वाला वंडा गिंदे ना आवे तो कोई आपदा सुत्ता पिया रहांदे। बाकी बड़ा दुख है यार सा कोई दिलो दुख है भाई दे बेटे को समझाओ सारे रलते दे को आदे घर घेन वजे। बूढ़े वालिद अल्लाह बख्श का कहना है कि चल फिर नहीं सकता, बीमार हूँ, लेकिन बेटा पूछने तक नहीं आता। बेटे की इस बेहिसी पर बहुत रोता हूँ। बचपन से जवानी तक बेटे को हर चीज खिलाई, लेकिन आज खुद भूखा सो जाता हूँ। 3 साल से किसी से भीख नहीं मांगी। बुजुर्ग अल्लाह बख्श का आज भी अपने बेटे की राह तक रहा है। वो कहता है कि मुझे आज भी अपने बेटे से बहुत प्यार है। उसने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं आज भी अपने बेटे को बहुत याद करता हूँ। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पक्का। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पीर महल हॉकी स्टेडियम फाल होने के बाद पहला इफ्तिताही मैच पाकिस्तान ग्रीन मुकाबला पाकिस्तान वाइट खेला गया है। मैच के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर टूबर टेक सिंह, अदनान इरशाद चीमा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जोहा पाशा और शाकिर असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल, नदीम बलोच असिस्टेंट कमिश्नर, कमालिया अब्दुल हन्नान और दीगर अफसरान ने शिरकत की, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं आरिफ रजा मट्टू की इस रिपोर्ट में। हॉकी स्टेडियम पीर महल के लोगों के लिए एक बेमिसाल तोहफे से कम नहीं है। पीर महल जैसी सरजमीन से पहले भी पाकिस्तानी हॉकी टीम में इंटरनेशनल प्लेयर्स अपना लोहा मनवा चुके हैं। पीर महल के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज पीर महल में इंटरनेशनल लेवल के हॉकी स्टेडियम का, हॉकी ग्राउंड का इफ्तिताही मैच चल रहा है। पीर महल वास्ते बहुत बड़ा एजाज़ है कि अपने स्टेडियम टाइम हो गया और इंटरनेशनल खिलाड़ी मैच शामिल हैं। हमारे शहर पीर महल में अली हॉकी स्टेडियम जो है उसका आगाज़ शुरू हो गया है और पाकिस्तान कौमी टीम के प्लेयर भी और इंटरनेशनल प्लेयर भी यहाँ पे मैच खेलते हैं। बहुत खुशी की बात है जो हमें ये हॉकी स्टेडियम मिला है। हॉकी स्टेडियम बना है, बहुत खुशी की बात है। इससे नौजवान नस्ल जो नशे से बचेगी, ग्राउंड आबाद होंगे। ये हॉकी का ग्राउंड हमारा कौमी खेल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो जिन्होंने मेरे ख्याल से मिनिमम जो है ना 25 से 30 लड़कों को तैयार किया है, वो ना सिर्फ नेशनल प्लेयर हैं, वो इंटरनेशनल सतह पे भी खेले हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इनका बड़ा क्रेडिट है। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सामान भी लेके देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी करवाते हैं। और स्टेडियम पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, आए हुए हैं और अल्लाह के फजल करम से हमारे शहर की शान बढ़ गई है। पीर महल इलाका जिला टोबा टेक सिंह के ये ग्राउंड मिला है। हमारे पहले भी बहुत अच्छे प्लेयर हुए हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा बहुत अच्छा हो गया है। पीर महल की अवाम इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रही है और इस अज़म का इजहार कर रही है कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पीर महल से बहुत से प्लेयर्स पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मैं फैजान अकबर के साथ आरिफ रजा मट्टू, पीर महल। महकमा दाखिला ने मलिक फाल में पासपोर्ट दफ्तर कायम कर दिया। मरकजी अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं ने इफ्तिताह कर दिया है और मुस्लिम लीग नून के MNA नासिर इकबाल बोसाल का शुक्रिया अदा किया। मलिक फाल के इंतखाबी हल्के के मेंबर कौमी असम्बली नासिर इकबाल बोसाल की सिफारिश पर वफाकी महकमा दाखिला ने नादरा ऑफिस, रुकन रोड, मलिकवाल में पासपोर्ट ऑफिस का काउंटर कायम कर दिया है, जिसका इफ्तिताह मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर हाजी राना मोहम्मद शमशाद, जनरल सेक्रेटरी जाहिद महमूद, नायब सदर खुरम शहजाद और असलम रईस और नादरा ऑफिस के इंचार्ज मोहम्मद अहमद ने किया। पासपोर्ट के लिए आने वाले साइलिन को टोकन भी जारी किए गए। और यहाँ आपको बताएंगे एशियाई डेवलपमेंट बैंक और पाकिस्तानी हुकूमत के इश्तराक से करोड़ों रुपए मालियत के मंसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार है। मजीद जानते हैं सियालकोट से अपने नुमाइंदे मियां अमजद से। जी मियां अमजद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल जी, एशियाई डेवलपमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के तावन से सियालकोट में करोड़ों रुपए की लागत से सीवरेज का जो काम है उस पर सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज का निज़ाम है उसका काम जारी है। सियालकोट अगर हम बात करें कश्मीर रोड की तो वो भी मुकम्मल हो चुका है, हादम अली रोड को भी मुकम्मल हो चुका है, सुबलाइम चौक में भी अभी जो है लोग जो हैं वो परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। और इस वक्त मैं सियालकोट के इलाके एयरपोर्ट रोड गोदपुर में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदा भी नालियों का, गटरों का और बारिशों का पानी ऐसे जमा हो जाता है और यहाँ पर लोगों को आने जाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के एक शहरी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो सीवरेज का निज़ाम है और ये जो रुका हुआ है काफ़ी जो है वो शिकार है, इसके बारे में वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ये आवाम की सहूलत के लिए एक आवाज़ जो बुलंद कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 सालों से सर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो कि एशियन डेवलपमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की मुश्तरका काविश है और इसका प्रोसेस जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से इलाकाई लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। यहाँ पे एम्बुलेंसेज या बड़ी गाड़ियाँ आती हैं वो फंस जाती हैं, घंटों ट्रैफिक जैम रहती है और जो यहाँ के लोग रिहायशी बिज़नेस कम्युनिटी है वो बहुत परेशान है कि यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट की जो मार्की लगी हुई है यहाँ पे इस रोड पे या कोई किसी भी किस्म का बिज़नेस मैन है उसका बिज़नेस डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि कस्टमर के अप्रोचेबल ये रोड ही नहीं है। और ये बताता जाऊँ कि ये सियालकोट का मेन रोड है जिसको एयरपोर्ट रोड कहते हैं और एयरपोर्ट रोड और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें इस सियालकोट शहर का बहुत मेन रोल है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने इक़्तिदार आला से कि कुछ खुदा खौफी करें और आवाम का जो है वो अपने दिलों में एहसास पैदा करें। आपकी आवाम ही आपकी ताकत है और इस मुल्क पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी है वो अच्छा करें, अपनी जो ज़ातियात है उससे हट जाएं पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो मेरे साथ एक शहरी मौजूद से उनका यही कहना है कि ये जो सियालकोट का इलाका एयरपोर्ट रोड है ये बहुत ही मसरूफ़ तरीन रोड है। यहाँ पर लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और गवर्नमेंट से इनकी इल्तिजा है कि इस मनसूबे को जल्द से जल्द जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। जी शहरनामे का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ, वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे लाड़काना से, जहां मिल्कियत की तकसीम पर धामरा बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम हो गया है। मुतासरा खातून ने अपने बेटे समेत एहतजाज किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम रजा से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाड़काना शहर के गांव धामरा में, जहां पर जो मिल्कियत का तनाज़ा है बरादरी में वो कई सालों से चला आ रहा है। जो मुतासरा अफराद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि क्या मसला है। भाईजान ये है कि मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई थी तो उस टाइम में मैं बहुत छोटा था, तो इस वजह से उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसकी वो हुई थी कि तकसीम किया जाए। मेरे वालिद साहब की 2 बीवियाँ थी, इस वजह से उनकी भी औलादों में वो तकसीम हो गई। उसको तकरीबन 40 साल गुजर गए हैं, उसके बावजूद आज फिर इन दिनों में कुछ माह से मुझे वो थ्रेट्स दोबारा आनी शुरू हो गई हैं और मेरे घर पे पुलिस का भी जो है आना जाना वो भी है। मुझे थ्रेट्स किया जा रहा है कि दोबारा भी हमें दें। तो ये 40 साल पहले का मैटर है कि इस वजह से अभी जो बड़े हैं हमारे, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मैटर ये तो है सिविल मैटर, तो इसलिए या तो कोर्ट हल करे या जो हमारे गांव में हैं जो हमारे जागीरदार या वडेरे जो होते हैं उनके पास अगर ये मैटर चला जाता है तो हम राज़ी हैं वहाँ भी हैं। जी बिल्कुल, आपने उनकी बातें सुनी जो अभी 40 साल के बाद उनको दोबारा हरासा किया जा रहा है मुख्तलिफ हरबों से। इनका यही मुतालबा है आला अदलिया और SSP लाड़काना से कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनकी जो मिल्कियत है वो इक्वल शेयर जो पहले ही बढ़ चुकी है उसको दोबारा बढ़ने से बचा सकें। तो बाड़ों के सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। दीगर सहूलियात के फुकदान के साथ साथ अस्पताल में पंखे तक मैसर नहीं हैं। शदीद गर्मी में मरीज़ तड़पने लगे हैं। इलाज और दीगर सहूलियात न होने के साथ साथ अस्पताल अमला मरीज़ों के साथ बदतमीज़ी पर भी उतर आता है। अस्पताल के वार्ड बॉय बाबर दायू ने शहरियों के साथ मुबैना बदतमीज़ी की तो शहरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया।
मुजाहिरीन का कहना है कि उबाड़ो तहसील अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है, अद्वियात, पीने के साफ पानी और पंखों की सहूलत तक मैसर नहीं। मरीजों को मुश्किलात का सामना है, जिसके साथ साथ अस्पताल में मौजूद वार्ड बॉय बाबर दायूं ने भी खुद को अस्पताल का मालिक समझने लगा है, जो अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के साथ बदतमीजी करता है। मुजाहिरीन इमदाद रिन, अलहाद शफकत अली, गुलाम हुसैन और दीगर ने सूबाई वज़ीर सेहत से नोटिस लेने की अपील की है। और यहाँ आपको बताएंगे, पाकिस्तान से पैदल उम्रे की सादत हासिल करने वाला कबीर वाला का मोहम्मद फैजुल्ला 1 साल 6 दिन का सफ़र करके मियांवाली की तहसील पिपला के नवाही इलाके कुंडिया पहुँच गया है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं, बीरवाला के रिहायशी नौजवान मोहम्मद फैजुल्ला पाकिस्तान से पैदल सऊदी अरब उम्र अदायगी के बाद वापसी पर इस्लामाबाद जाते हुए मियांवाली की तहसील पिपला के शहर कुंडिया पहुँच गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 1 साल 6 दिन से सफ़र में है। वालिदैन से इजाज़त लेकर घर से निकला। कबीरवाला मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, सखी सरवर, कोट मंदरू, कोयटा, तफ्तान, ईरान, शारजा, दुबई, अबू जहबी से होता हुआ सऊदी अरब पहुंचा, जहां उम्रा अदा किया। मक्के से मदीना तक 18 दिन का सफर मुकम्मल किया, फिर मदीना से उसी रास्ते से वापसी का सफर शुरू किया। सराय आलमगीर में लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाला ट्रैफिक 15 घंटों से मुअत्तल है। गुज़िश्ता रोज़ में जीटी रोड पर खंदकें खोदी थीं। रात गए शदीद तूफ़ानी बारिश के बायस गाड़ियां ज़मीन में धंसने लगीं। म्यूनसिपल कमेटी का अमला रात गए से काम जारी रखे हुए है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की रवानी बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। जीटी रोड पर लंबी कतारें लगने से 8 से 9 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम है। कशमोर के इलाके डखन स्कूल के मुकाम पर सोमरा बरादरी के 2 ग्रुपों में मामूली बात पर तसादुम में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। तसादुम में लातों, घूंसों और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। मुतादिद अफराद जख्मी। थाने पर रिपोर्ट के दौरान एक दूसरे पर फिर से हमला कर दिया। पुलिस पर डंडों, ईंटों की बारिश। थाने के अंदर डंडे चल गए। पुलिस दोनों ग्रुपों को छुड़वाती रही। पुलिस के साथ भी हाथापाई की, जबकि थाना मैदान जंग बना रहा। पुलिस ने दोनों फरीकैन के मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सेंटर खवातीन कॉलेज मामू कांजन में कायम कर दिया गया। मुस्तहिक़ीन खवातीन को 19 जून से 10 जुलाई तक पैसे दिए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहल खवातीन को गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन में 9,000 रुपये फ़ीस के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। सेंटर में आई खवातीन के लिए बैठने और पीने के लिए ठंडे पानी की भी इंतजाम कर दिए गए। सेंटर इंचार्ज असिस्टेंट कंप्लेनर फारूक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सेंटर पर इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। बाकी इंतजामात लोकल गवर्नमेंट की मदद से कल तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। खवातीन के साथ तालीम हासिल करने वाले बच्चों के वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। जिन मुस्तहिक़ खवातीन के तालीम हासिल करने वाले बच्चों के अभी तक इंदराज नहीं हो सका, वो भी सेंटर पर आएँ और अपने बच्चों का इंदराज करवाएँ। और यहाँ शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में से डस्का के 8 नौजवान भी शामिल हैं, जिसमें एक ही गांव के 3 नौजवान, 2 सगे भाई और एक करीबी अजीज शामिल है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ उस्मान हैदर, जो इस वक्त अहले खाना के साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, क्या कहना है अहले खाना का, बताइएगा। कश्ती हादसे का शिकार होने वाले इस गांव के 3 नौजवान शामिल है, जिसमें तौहीद, अली और यूनीब शामिल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डस्का के नवाही गांव नौशहरा, कोटली नौशहरा में। मेरे साथ इस वक्त यूनीब के वालिद मौजूद हैं। यूनीब भी जो है वो उस बदनसीब कश्ती में सवार था और समंदर की बेरहम लहरों का शिकार हुआ। मेरे साथ इस वक्त यूनीब के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जी बताइएगा, आपका बेटे के साथ आपकी कब बात हुई और एजेंट के साथ आपकी क्या डील थी? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦਾ 22 ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ 'ਚ ਬਾਹੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਸਨ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਕਮ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰਕਮ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫੜੇ ਸੀ ਭੈਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੜੇ ਸੀ ਰੁਪਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। हुकूमत से क्या अपील करेंगे आप? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰ ਗਏ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਦਫਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ।
ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जैन ने हमारे साथ ज्यादती की है, हमारे साथ डील कुछ किया और हमसे धोखे के साथ हमारे बच्चे को शिप में बिठाकर जो है वो समंदर की लहरों की नजर कर दिया है। इस वक्त पूरा जो इलाका है इस वक्त सोग में डूबा हुआ है और पूरी फैमिली जो है वो शिद्दत गम में नडाल है। इनका ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इनके बच्चे जिस हाल में भी हैं उनके मुतल्लिक इत्तला दी जाए, अगर वो जिंदा हैं तो उनकी इनसे बात करवाई जाए, जल्द से जल्द बात करवाई जाए। अगर खुदा न खास्ता वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनका जो है वो मैयत पाकिस्तान वापस लाने का बंदोबस्त किया जाए। जी। मानावाला के नवाई गांव गुरायवाली से 3 दोस्त भी बदकिस्मत कश्ती सवार थे जो कि कश्ती उलटने से जान की बाजी हार गए। गायबाना नमाज जनाजा उनके आबाई गांव गुरायवाली में अदा कर दी गई है। इलाके भर की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इन तीनों में जाँ बहक होने में एक मकामी सहाफ़ी का कज़न बताया जाता है और सानिया पर पूरा इलाका सोगवार है। नमाज जनाजा में अहले इलाका ने इस कदर शिरकत की कि मस्जिद में और मस्जिद के बाहर और आसपास के घर में भी जगह ना बची। नमाज जनाजा के बाद अहले इलाका का कहना था कि सानिया बहुत बड़ा और दुख में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे यूनान समुंदर में जाँ बहक होने वाले 4 अफराद का ताल्लुक सफदराबाद से है। जवान बच्चों की मौत की खबर सुनते ही घरों में सफ़े मातम भिज गई। नौजवान नासिर और फ़खर जमान शादीशुदा जबकि मोहम्मद उस्मान और एजाज तालिब इल्म थे। नासिर 4 बच्चों का बाप जबकि फ़खर जमान की एक बेटी थी और गाँव में करियाना स्टोर चलाता था। चारों लापता नौजवानों के वर्सा ने हुकूमत से मदद की अपील की है। उनके लवाहकीन का कहना था कि एजेंट ने बाय एयर पहुँचाने के पैसे लिए थे। 22 लाख उधार उठा कर हमने बच्चों को भेजा मगर एजेंट ने कश्ती में भिजवाया। एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से अब तक कोई मवेशी मंडी कायम नहीं की गई है, जबकि दफा 144 नाफिज होने के बावजूद मुतालिका इदारों की जानिब से अमल दरामद नहीं हो रहा। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है मगर ईद कुर्बां पर जानवर की खरीदारी के लिए शहर में एक भी मंडी बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से कायम नहीं की गई, जबकि शहर में व्यापारियों ने अपने तौर पर सड़कों पर मंडियां लगा ली हैं। पुलिस आती है, भगा के जाती है, दोबारा आ जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने मंडी इनको दी नहीं है जो माल लेके जाए बेचने के लिए। माल बिकता है मंडी के अंदर, ठीक है। अब जो आने वाले को परेशानी हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लतीफाबाद नंबर 10 12 रबीउल अव्वल चौक पर हर साल इसी तरह सड़क पर मंडी लग जाती है, जिसके बायस न सिर्फ इलाका मकीन परेशान होते हैं बल्कि राह गुजीरों को भी शदीद दुश्वारी का सामना होता है। रबीउल अव्वल चौक से लेके और ये बंद तक जो मंडी लगती है, ये इंतहाई रोड जो है वो बिल्कुल ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है। यहाँ पे जो है अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है या कुछ हो जाता है, हॉस्पिटल वगैरह किसी को ले जाना हो, कुछ करना हो तो यहाँ से ले जाना नामुमकिन होता है। डीसी साहब को और एसपी हैदराबाद को कि इसके ऊपर बाकायदा जो थाने जिन थानों की हदूद में ये मंडियाँ लग रही हैं छोटी मोटी, मेहरबानी करके इसके ऊपर जो है भरपूर तौर पर एक्शन लिया जाए। पुलिस और कोई मुतल्लिका इदारे सड़कों पर कायम इन मंडियों को ख़त्म कराने में बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं। डीसी हैदराबाद के वाज़ेह अहकामात के बावजूद दफ़ा 144 पर मुतल्लिका इदारों की जानिब से कोई अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और अब आपको बताते हैं कि कसूर हदूद के गांव हजल नहर में नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए, 3 बच्चे हलाक जबकि 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया है। नहर में 3 डूबकर बच्चे हलाक होने वाले बच्चों में हैं 2 बच्चियां और 1 बच्चा भी शामिल है। हलाक होने वाले बच्चों की शनाख्त 6 साला मुबीन, 6 साला हयात, 7 साला मोहब्बत अली। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां साबिक MNA तहरीक इंसाफ मखदूम जैन हुसैन कुरैशी की 5 जुलाई तक जमानत मंजूर कर ली गई है। मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में मखदूम जैन हुसैन कुरैशी अपने वकील महर ज़मीर हुसैन संढल के हमरा अदालत में पेश हुए। मुकदमात की समाअत एडिशनल सेशन जज हसन अहमद और सेशन जज मीर शहबाज ने की। कैंट थाने में दर्ज मुकदमे में अदालत ने जैन हुसैन कुरैशी की 5 जुलाई तक जमानत मंजूर कर ली, जबकि थाना मखदूम रशीद में दर्ज मुकदमे में अदालत ने जैन हुसैन कुरैशी की उबूरी जमानत कल 21 जून बरोज बुध तक मंजूर कर ली है।
آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سعدکاباد میں پیسٹی سائیڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن کی طرف سے شٹر ڈاؤن ہڑتال آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ ڈیلرز نے اپنی دکانوں کو تالے لگا کر غیر معینہ مدت کے بینرز آویزاں کر رکھے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بے جا مداخلت پر ہڑتال جاری ہے۔ جنرل سیکرٹری پیسٹی سائیڈ یونین سعدکاباد کا کہنا تھا کہ حکومت کے ناجائز ظالمانہ اور تضحیک آمیز رویے کے خلاف ڈیلرز کی ہڑتال غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ پیسٹی سائیڈ ڈیلرز 97% معیاری زرعی ادویات کا کاروبار کرتے ہیں۔ محکمہ زراعت کے ساتھ پولیس اور دیگر اداروں کو شامل کر کے ہمیں ہراساں کیا جانا ہمارا معاشی قتل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس آئے روز رجسٹرڈ پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کو ہراساں کرتی ہے۔ رحیم یار خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی میں دوسری سالانہ محفل مشاعرے کا انعقاد ہوا، جس میں ملک بھر سے ادبی شخصیات نامور شعراء نے شرکت کی۔ اس پروقار محفل کو نامور شاعر امجد اسلام امجد کے نام کیا گیا۔ مزید آپ کو بتائیں، خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی میں دوسری سالانہ محفل مشاعرہ باران ادب سوسائٹی کے زیر اہتمام سجائی گئی، جس میں علی زریون، تہذیب حافی سمیت ادبی شخصیات، نامور شعراء کرام، سماجی اور کاروباری شخصیات سمیت طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان طاہر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کی یہ انفرادیت ہے کہ وہ انجینئرنگ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں کے ساتھ ساتھ ادب کے فروغ کے لیے بھی کوشاں ہے۔ مشاعرے کے انعقاد پر شعراء کرام کی جانب سے یونیورسٹی کی باران ادب لٹریری کی کاوش کو بھی سراہا گیا۔ طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ ایسی محافل کا انعقاد مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنا چاہیے۔ سمڑیال پریس کلب کے سامنے پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کی جانب سے محکمہ زراعت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں پیسٹی سائیڈ ڈیلرز نے اپنے خلاف مختلف اداروں کو اتھارٹی دینے پر خدشات کا اظہار کیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے یونس کھٹانہ سے۔ جی یونس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں تحصیل سمڑیال پریس کلب کے بالکل سامنے موجود ہوں اور یہاں پر محکمہ زراعت یونین ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کے کچھ خدشات ہیں، یہ کچھ احتجاج کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ کیا احتجاج کر رہے ہیں اور کس حوالے سے کر رہے ہیں۔ جی بھائی جان۔ سر، ہمارا احتجاج یہ ہے کہ پہلے جو محکمہ زراعت چل رہا تھا ہمارے ساتھ پیسٹی سائیڈ کے حوالے سے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے جیسا ہی جو سسٹم چل رہا ہے وہ چلنے دیں۔ اب نئے جو انوالومنٹ جو سامنے آئی ہے، جو محکمے سرکاری انہوں نے اس میں آئی بی انٹر کر دی ہے اور پولیس کو بھی انٹر کر دیا ہے اور AC DC اور اسپیشل برانچ کو بھی۔ اس حوالے سے ہمارے جو تحفظات ہیں کہ پہلے سے زیادہ ہراسمنٹ جو پلانے کے لیے انہوں نے یہ جو ٹاسک فورس بنائی ہے، یہ ہمارے جو نا سمجھ لیں کہ ہمیں نامنظور ہے۔ جی بالکل، یہاں پر محکمہ زراعت یونین کے لیڈر جو تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا کہنا ہے کہ کچھ اضافی چارج دے دیے گئے ہیں آئی بی وغیرہ کو یا کسی بھی سیکورٹی برانچز جو ہیں ان کو دے دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے اور ہمیں بہت سارا جو معاملات ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پہلے پولیس کا ادارہ جو ہے وہی مان نہیں، وہ بار بار ہماری جو دکانیں ہیں وہاں پر چکر لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ذہنی پریشانی جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جی، اور یہاں آپ کو بتائیں گے شورکوٹ سٹی میں بھی پیسٹی سائیڈ دکانداروں کی حکومتی کریک ڈاؤن کے خلاف ہڑتال جاری ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں محمد ارسلان قادری سے۔ جی بتائے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح شورکوٹ سٹی میں بھی پیسٹی سائیڈ کی جانب سے جو ہے حکومتی رویہ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ جو ہے پیسٹی سائیڈ کے صدر چودھری ارشد صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں ان کو کیا مسائل ہیں اور وہ اس احتجاج کو کیوں ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اسی طرح محکمے کی یہ جو ہے یہ ہمیں آگے تنگ کرتے ہیں، ہر طریقے سے یہ کوئی اچھا نہیں کرتے۔ محکمے نے مختلف ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں جو آ کر نا ہمیں ہراساں کرتے ہیں۔ اس کے خلاف ہم محکمے کی یعنی کہ نا اس کی ہٹ درمی کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے آج پوری تحصیل شور کو اپنے دکانیں بند کی ہوئی ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے جو ہے پیسٹی سائیڈ کے صدر کی بات سنی ہے کہ حکومتی رویہ جو ہمارے ساتھ غیر مناسب ہے، ہماری جو ہے دکانوں پر جو ہے وہ غیر منصفانہ طریقے سے جو ہے وہ ریڈ کیے جاتے ہیں۔ حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے۔ جی، جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے امیر محمد حسین مہنتی نے پریس کلب عمر کوٹ میں صحافیوں سے ملاقات کی ہے۔ مزید تفصیلات عمر کوٹ سے وقاص یوسفزئی کی اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے امیر محمد حسین مہنتی کی پریس کلب عمر کوٹ آمد اور صحافیوں سے ملاقات۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت نے کوئی 80-85 ارب روپے دیے سندھ گورنمنٹ کو، دنیا بھر کے فنڈ آئے، سندھ گورنمنٹ کو بھی ملے، حکومت کو بھی ملے، مرکزی حکومت کو بھی ملے۔ آپ دیکھو سیلاب زدگان پہ کوئی خرچ ہوا؟ آپ تو صحافی ہیں، آپ بتائیے، کوئی خرچ نہیں ہوا، کوئی مکان بنا کے نہیں دیا، کسی کو جو ہے وہ راشن نہیں دیا۔
یہ تو الخدمت نے کام کیا، دوسری NGOs نے غریب عوام کی خدمت کا کام کیا تھا. تو اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں. بہرحال یہ ان کی آپس کی ٹکراؤ ہے، کھینچا تانی ہے کہ انہوں نے بیان دیا ہے، لیکن بہرحال سندھ کے سیلاب زدگان بہت مظلوم ہیں اور ان کی مدد ہونی چاہیے. اوباڑو کے قریب راونتی مائنر نہر میں تاحال پانی نہ چھوڑا جا سکا ہے. کاشتکار سراپا احتجاج بن گئے. احتجاج میں شریک کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گھوٹکی فیڈر سے نکلنے والی راونتی مائنر کو حصے کا پانی نہیں دیا جا رہا، جس کے باعث ہزاروں ایکڑ پر مشتمل زرعی اراضی متاثر ہو رہی ہے. راونتی مائنر نہر میں پانی نہ ہونے کے باعث گنے اور کپاس کی فصلیں شدید متاثر ہو رہی ہیں. فصلیں متاثر ہونے سے کاشتکاروں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. مظاہرین نے محکمہ انہار سندھ کے بالا افسران سے نوٹس لے کر راونتی مائنر نہر میں پانی چھوڑنے کی اپیل کی ہے. عارف والا میں مردار جانوروں کا گوشت سپلائی کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے. اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر محکمہ لائیو اسٹاک اور سٹی پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 10 من مردار جانوروں کا گوشت پکڑ لیا. ویٹرنری آفیسر کے مطابق مردار گوشت گاڑی کے ذریعے عارف والا سے لایا جا رہا تھا. سٹی پولیس نے موقع سے ایک ملزم کو بھی گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا، جبکہ 3 ملزمان فرار ہو گئے. اور یہاں آپ کو خبر دیں گے کشمور سے، جہاں NICVD چیسٹ پین یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے. مزید آپ کو بتائیں، چیسٹ پین یونٹ کا افتتاح چیف ایگزیکٹو آفیسر جاوید اکبر سیال، سردار سلیم جان مزاری، DC کشمور نے مشترکہ طور پر کیا. مقررین نے بتایا کہ اس وقت پورے سندھ میں 15 NICVD اسپتال اور 30 چیسٹ پین یونٹس کام کر رہے ہیں. NICVD میں جس طرح کا مفت علاج کیا جاتا ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا. NICVD کشمور یونٹ سے سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے لوگ فیضیاب ہوں گے. منجین آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پہلی قسط ادا کر دی گئی ہے. ہزاروں روپے لینے والے بھتہ مافیا گروپ سرگرم ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہزیب پراچا سے. جی شاہزیب، آگاہ کیجیے گا. جی میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول منچنا آباد میں، جہاں پر بے نظیر انکم سپورٹس کی پہلی قسط جاری کر دی گئی. یہاں پر ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر بطہ خور جو لوگ ہیں وہ 1000 روپے لے کر پیسے دے رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی میں پچھلے 26 سال سے بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہوں. باپردہ عورت ہوں، گھر سے باہر نہیں نکلتی، لیکن غربت کی وجہ سے نکلنا پڑ رہا ہے، کیونکہ حکومت ہمیں جو حق دے رہی ہے غریبوں کو حق ہمارا ہے، لیکن جو ایجنٹ ہے وہ ہمیں پورا پیسہ نہیں دے رہا ہے، ذلیل و خوار کر رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں. پردے سے ہم ذلیل و خوار ہو رہی ہیں. حکومت سے یہ اپیل ہے کہ سب ماؤں بہنوں کی عزت کی جائے، آرام سے بیٹھ کر. عورتوں کا بھی یہ فرض ہے کہ احتیاط سے، پیار سے، محبت سے بیٹھے، ایک دوسرے کو دھوکے نہ دے. عورتیں بھی ذلیل خوار ایک دوسرے کو کرتی ہیں. وہ ایجنٹ بھی بے قصور اس لیے ہیں کہ عورتیں بھی نہیں ضبط و نماز و ضبط کا کرتی ہیں خیال. ہم بھی عورتیں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ وہ بھی خیال کریں کہ عورتیں مائیں بہنیں کام چھوڑ کے آتا ہے، کوئی بچے چھوڑ کے آ رہی ہیں. بس اتنی اپیل ہے کہ احتیاط سے، پیار محبت سے، عزت بس عورتوں کی جائے. شکریہ. جیسا کہ آپ ان کی بات سن رہے تھے، ان کا یہی کہنا ہے جب تک ہمارے پیسے کاٹ دیے جاتے ہیں تب ہمیں پیسے دے دیے جاتے ہیں. اور یہاں پر اگر انتظامیہ کی بات کی جائے تو انتظامیہ نے کوئی بیٹھنے کا انتظام نہیں کیا. جی خبر شامل کریں گے جرائم کی دنیا سے، جہاں لڈن پولیس نے 11 کلو چرس سمیت بدنامی زمانہ منشیات فروش بھی گرفتار کر لیے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد عیسیٰ خان سکھیرا کی ہدایت پر SHO تھانہ لڈن صفدر حسین جویا نے اپنی ٹیم سب انسپیکٹر محمد صدیق کے ہمراہ چھاپے مار کر بدنامی زمانہ منشیات فروش دلدار اور دلو ندیم، شفیق، سہیل گازر، شانی شیخ کو چرس فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے اور ان کے قبضے سے 11 کلو کے قریب چرس برآمد کر لی ہے. گرفتار منشیات فروشوں پر تھانہ لڈن پولیس نے علیحدہ 5 مقدمات درج کر لیے ہیں. SHO تھانہ لڈن صفدر حسین جویا نے کہا کہ منشیات فروش اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا. نشہ ایک لعنت ہے، اس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے. عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. سانحہ کلر کہار کے بعد ضلع انتظامیہ جنگ حرکت میں آ گئی. نجی ٹرانسپورٹ اڈے سیل کر دیے گئے. سیکریٹری DRTA نے متعدد ٹرانسپورٹ گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ ناقص سفری سہولیات پر فیلڈ اسٹاف کے ہمراہ شاہراہوں پر چیک کیا. خلاف ورزی پر 9 گاڑیوں کو تھانوں میں بند کر دیا گیا.
जबकि 3 गाड़ी मालकान पर मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए। मज़ीद एक्शन लेते हुए निजी बस कंपनी के स्टैंड को भी सील कर दिया गया है। सेक्रेटरी DRTA अंसर सगीर खान का इस मौके पर कहना था कि अवाम को महफूज और बेहतर सहूलियात फराहम न करने वाली ट्रांसपोर्ट को हरगिज़ रोड पर चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिर्फ मेट्रो 1 न्यूज़।